ये है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला, एक ऐसी जगह जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा शहर जो कभी अपनी भव्यता, व्यापार और संगीत के लिए जाना जाता था। भानगढ़ की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 9000 से अधिक घर थे और मुख्य महल 7 मंजिला ऊंचा, जिसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। लेकिन आज यहाँ सिर्फ टूटे हुए खंडहर बचे हैं और वो कहानियां जिनका नाम सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। कहा जाता है सूर्यास्त के बाद इस किले की दीवार को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये साइन बोर्ड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया वो बोर्ड जो साफ कहता है सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि किले की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी रात में इसके भीतर नहीं रुकते। इनकी ड्यूटी 24 घंटे चलती है, लेकिन अंधेरा होते ही ये किले के बाहर बने केबिन में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है भानगढ़ की इन खामोश दीवारों के पीछे, जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कहा जाता है इस साम्राज्य के अंत के पीछे एक श्राप है, लेकिन क्या सच में कोई श्राप एक पूरे शहर को खत्म कर सकता है, या फिर इस विनाश के पीछे इतिहास का कोई ऐसा सच छिपा है जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए। 3 दोस्तों ने एक दिन भानगढ़ के इस रहस्य को चुनौती देने का फैसला किया। इनका मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ लोगों की कल्पना होती है और इसलिए इन्होंने तय किया कि ये पूरी रात भानगढ़ के किले के भीतर बिताएंगे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। किले के बाहर मौजूद गार्ड इन्हें अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है ये लोग गार्ड से बचते हुए किले में दाखिल हो जाते। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, टूटी दीवारें, सन्नाटा और हवा की आवाज। लेकिन रात गहराने के साथ इन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगती है। पहले इन्हें लगता है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़ते वहाँ कोई नहीं होता। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही जौहरी बाजार की तरफ से पायल जैसी आवाजें आने लगी। धीरे धीरे ये आवाज इनके और करीब आती जा रही थी। अचानक इनकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। तभी इनमें से एक लड़का कहता है कि उसने महल के ऊपर एक सफेद परछाई देखी है। अब ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और किले से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अब जैसे ही ये बाहर की तरफ भागते हैं, इनमें से एक लड़का कुएं में गिर जाता है। कुआं सूखा और गहरा था, जिसकी वजह से इसे काफी चोट आती है। अब किसी तरह से ये अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालकर गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन तभी इन्हें फिर वही पायल की आवाज सुनाई देती है, इस बार बहुत करीब से, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अब बिना एक पल गवाए ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और तेजी से भागते हैं। रात का अंधेरा, खाली सड़क और डर से भरे 3 लोग। भागते समय इनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है और अगले ही पल एक पेड़ से जा टकराता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हुई। गांव वालों का कहना था कि इन्होंने उस श्राप को नजरअंदाज किया और महल का कानून तोड़ा, जिसके लिए इन्हें सजा मिली। लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक हादसा मानते हैं, लेकिन भानगढ़ के लोगों का कहना है कि इस किले में होने वाली हर अजीब घटना के पीछे एक बहुत पुराना श्राप छिपा है। एक ऐसा श्राप जिसने सदियों पहले पूरे भानगढ़ को बर्बाद कर दिया था। कहा जाता है भानगढ़ के विनाश से जुड़ी 2 सबसे खतरनाक कहानियां हैं। पहली कहानी शुरू होती है एक तपस्वी साधु से, बाबा बालूनाथ। जब राजा माधो सिंह यहाँ भानगढ़ का विशाल किला बनवा रहे थे, तब इस जगह पर बाबा बालूनाथ तपस्या किया करते थे। राजा ने उनसे किला बनाने की अनुमति मांगी। तब बाबा ने एक शर्त रखी। बाबा ने कहा, महल चाहे जितना बड़ा बनाओ, लेकिन उसकी परछाई मेरी कुटिया तक नहीं आनी चाहिए। समय बीतता गया, इस नियम का पालन होता रहा, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदली, भानगढ़ के राजाओं का अहंकार भी बढ़ने लगा। राजा अजब सिंह ने महल को और ऊंचा बनवाना शुरू कर दिया। नई मंजिलें, ऊंची मीनारें और शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला भानगढ़ के अंत की शुरुआत बनने वाला है। कहा जाता है एक शाम ढलते सूरज के साथ महल की लंबी काली परछाई धीरे धीरे रेंगती हुई बाबा बालूनाथ की कुटिया तक पहुंच गई और उसी पल साधु का ध्यान टूट गया। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, अब ये शहर कभी आबाद नहीं रहेगा। आज भी भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि यहाँ बने घरों की छतें ज्यादा समय तक नहीं टिकती, लेकिन भानगढ़ का सबसे खतरनाक रहस्य अब भी बाकी था, क्योंकि इस किले पर अब एक और साया मंडराने वाला था। एक ऐसा साया जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर माना जाता था।
लेकिन इस तांत्रिक की नजर थी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर। राजकुमारी रत्नावती एक ऐसा नाम जिसके सुंदरता की चर्चा पूरे राजपुताना में होती। कहा जाता है कि कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सिंघिया भी उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी दासी के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई और तभी सिंघिया ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को छुए वो उसके बस में आ जाए। लेकिन यहाँ कहानी मोड़ ले लेती है और राजकुमारी को इस चाल का पता चल जाता है और अगले ही पल राजकुमारी ने इत्र की बोतल को एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है वो पत्थर अचानक अपने आप चलने लगा और धीरे धीरे सिंघिया की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने आखिरी बार कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाली आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। और शायद यहीं से शुरू हुआ भानगढ़ का अंत। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला। इतिहास कहता है उस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, महल जलने लगे, गलियां खून से भर गई और अगली सुबह भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान और खामोश हो गया। लेकिन क्या सच में भानगढ़ का विनाश किसी श्राप की वजह से हुआ था, या फिर समय के साथ डर और लोक कथाओं ने इस जगह को रहस्य में बदल दिया? कई इतिहासकार और एक्सपर्ट मानते हैं भानगढ़ के आसपास फैले डर के पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि भानगढ़ के आसपास का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और ये क्षेत्र सरिस्का जंगल के बेहद करीब है, जहाँ रात के समय तेंदुए, लकड़बग्घे और दूसरे जंगली जानवर घूमते पाए जाते हैं। इसके अलावा भानगढ़ का स्ट्रक्चर काफी जर्जर हो चुका है। टूटे हुए महल, गहरे कुएं और बिना रोशनी के खंडहर जो रात में किसी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन इंसानी दिमाग अक्सर हर अनजानी चीज को रहस्य बना देता है और जब इतिहास, खंडहर, अंधेरा और डर एक साथ मिल जाए तो कहानियां जन्म लेने लगती। शायद यही वजह है कि भानगढ़ आज भी लोगों के लिए सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। कुछ लोग इसे सिर्फ इतिहास मानते हैं, कुछ लोग एक श्राप, और कुछ आज भी मानते हैं कि भानगढ़ की इन खामोश दीवारों में कोई रहस्य अब भी जिंदा है। नमस्कार।